अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सामीन 14 जुमात सानी है, 18 जनवरी है। ख़बर का उन्वान है, योगी जी ने फिर जहर उगला, नाहिद हसन का करारा जवाब। योगी जी को मालूम होना चाहिए कि कैराना के पलायन और नाहिद हसन का कोई लेना देना नहीं है। नाहिद हसन वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी 20 बीघे ज़मीन फसाद ज़दगान को, दंगा पीड़ित को दी है। नाहिद हसन तो जुल्म का शिकार हुआ है। पहले हम योगी जी की वीडियो पेश कर रहे हैं, उसको आप पूरी सुनें। उसके बाद नाहिद हसन की वीडियो पेश कर रहे हैं, वो भी आप सुन लें और अंदाज़ा लगाएं कि योगी जी कैराना को लेकर किस तरह बिलावजा के जहर उगल रहे हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है, उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर दे। बुजुर्गों सभी को मेरी तरफ से नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि साथियों आप जानते हो, मेरे ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी मुकदमे वगैरह लगा रखे हैं और काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों के बीच में नहीं हूँ, अपनी कैराना की जनता के बीच में नहीं हूँ। और चुनाव हमारे सिर पर है और मेरे ऊपर जो केस चल रहे हैं उसको देखते हुए, उसी की वजह से हम लोगों को सरेंडर करना पड़ रहा है। शानी खड़ी कर रहे थे सरकार के लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। पिछले 1 साल से मैं, मेरा पूरा परिवार परेशान है, आप लोगों के बीच में नहीं आ पा रहे। लेकिन आप लोगों की लड़ाई पहले भी लड़ते रहे और आगे भी लड़ते रहेंगे। मेरा आप सभी अपनी जनता से ये अनुरोध है कि आप बिल्कुल भी हिम्मत ना हारें। और मैं इन केसों के चलते आज सरेंडर कर रहा हूं और जल्द ही मैं आप लोगों के बीच में होऊंगा। मेरी बहन और मेरी माताजी आप लोगों के बीच उसी तरीके से आपके बीच रहेंगी और इस चुनाव को आगे बढ़ाएंगी। ये चुनाव मेरे लिए और आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत अहम है, क्योंकि अगले 5 साल का फैसला भी यही चुनाव करेगा। और हमारे और आपके साथ जो ये बीत रहा है, जो परेशानियां हम झेल रहे हैं, चाहे वो किसी भी उसमें ले लीजिए, चाहे आप जो हम झेल रहे हैं, मुकदमेबाजियां झेल रहे हैं, और जो सरकार जो और तरीकों से जो परेशान कर रही है गरीबों को, किसान को, मजदूर को, तो अब ये हमारा बदला लेने का टाइम है। और आने वाली ये 10 तारीख है, 10 मार्च, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के बीच में आने की। नहीं तो साथियों, बुजुर्गों, आप सभी को मुनव्वर हसन बनना पड़ेगा। आप